नमस्कार दोस्तों, AR हिंदी स्टोरीज टीवी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस व्रत के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ललिता पंचमी। ललिता पंचमी प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ललिता पंचमी को उपांग ललिता व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वही हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन माता ललिता का व्रत रखना अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी भी माना जाता है। ललिता पंचमी शारदीय नवरात्रि में 5वें दिन मनाई जाती है। इस दिन उपांग ललिता व्रत किया जाता है। ललिता देवी माता सती का ही स्वरूप हैं। इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। आदि शक्ति माता ललिता देवी 10 महाविद्याओं में एक है। ललिता पंचमी का यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। माता त्रिपुर सुंदरी यानी ललिता माता का व्रत करने से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ललिता पंचमी की पूजा विधि क्या है। ललिता पंचमी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और आप व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ दें। अब आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गंगा जल की कुछ छींटे मारें। उसके बाद चौकी पर माता ललिता जी की प्रतिमा या उनकी कोई तस्वीर स्थापित करें। माता की प्रतिमा पर गंगा जल की फिर छींटे दें और माता के चरण को पखारें। इसके बाद आप माता को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। माता को लाल और पीले पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए माता को लाल और पीले फूलों की माला पहनाएं। अब आप माता को मिठाई, फल आदि अर्पित करें। माता के समक्ष घी का दिया जलाकर उनकी आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद श्रृंगार की सभी सामग्री अपनी सासू माँ या ननद को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब जान लेते हैं कि ललिता पंचमी का शुभ मुहूर्त कब है। ललिता पंचमी का शुभ मुहूर्त 2022 में 30 सितंबर यानी दिन शुक्रवार को है। पंचमी तिथि उस दिन 12:08 से रात्रि के 10:34 पर समापन होगी। इस पूजा विधि और पूजा शुभ मुहूर्त को जानने के बाद आइए एक बहुत ही विशेष बात को भी जान लेते हैं। ललिता पंचमी के दिन जो भी माताएं, बहनें, व्रती महिलाएं व्रत करती हैं, उन्हें इस दिन ललिता पंचमी से संबंधित पौराणिक कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ललिता पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक पारंपरिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ललिता आदिशक्ति का वर्णन देवी पुराण से प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में एक बार यज्ञ हो रहा था, जहाँ दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवतागण उनका स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर वहाँ होने के बावजूद भी नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, जिसका पता माँ सती को चला और वो बिना भगवान शंकर से अनुमति लिए अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुँच गई। उस यज्ञ में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर और खुद को अपमानित होते देखकर उन्होंने उसी अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को इस बात की जानकारी हुई तो वह माता सती के प्रेम में व्याकुल हो गए और उन्होंने माँ सती के शव को कंधे में रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े उन्होंने कर दिए, जिसके बाद माँ सती के शरीर के अंग कट कट कर अलग अलग स्थानों पर गिरे और उन अंगों से शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों से उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह शक्तिपीठ स्थल बन गए। भगवान भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों से उपस्थित हुए। नैमिषारण्य में माँ सती का हृदय गिरा था। नैमिष एक लिंग धारणी शक्तिपीठ स्थल है, जहाँ लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है और यही माँ ललिता देवी का मंदिर भी है, जहाँ दरवाजे पर पंच प्रयाग तीर्थ विद्यमान है।
शंकर भगवान को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई और इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारा जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगते हैं। प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी स्वयं प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नवजीवन को पाती है। तो दोस्तों, ये थी ललिता पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं और उससे संबंधित पूजा का विधि विधान, शुभ मुहूर्त तिथि। आपको ये सब कैसा लगा, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर ललिता पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं आपको पसंद आई हों तो इसे सबसे ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय माँ ललिता देवी की जय हो, जय माँ सती पार्वती जी की जय हो। धन्यवाद।